अधिकांशता वो आपकी कितनी पाई जाती है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में जो आपकी मिट्टी है दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी आपकी सबसे ज्यादा पाई जाती है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं। उत्तर प्रदेश में जो आपकी फसलें हैं, देखिए रबी की फसलें हैं, खरीफ फसलें हैं, जायद फसलें हैं, ये तीनों ही फसलें आपकी उगाई जाती हैं आपके उत्तर प्रदेश में। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल क्या है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल की बात करते हैं तो 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका गन्ना। क्या हो जाएगा, बी नंबर गन्ना इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलें कौन सी हैं। यहाँ पर देखिए 2022 में भी आपका क्वेश्चन है, रबी की फसलों में हमने बताया भी था कि यहाँ पर देखिए गेहूं, चना, मटर, जौ आपका जो आता है, आपका आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, सभी मत लगाइएगा क्योंकि भैया यहाँ पर मक्का दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है। प्रदेश में गेहूं उत्पादन के मामले में जो आपका सबसे ज्यादा है यहाँ पर 5 नंबर में, वो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए हाँ, गोरखपुर है, हरदोई है, तो आप गोरखपुर ऑप्शन दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। अब हरदोई होता तो हरदोई में पहुंच जाते। यहाँ पर दिया गया है आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। तो आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में पहला स्थान आपका है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है। गन्ना उत्पादन में आप कहेंगे सर पहला स्थान आपका हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है, किसका उत्पादक आपका है, केला है, अमरूद है, आम है या पपीता है। दोस्तों 8 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आपका है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो आंवले का उत्पादन होता है आपके प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ जो कि ऑप्शन नंबर आपका है ए नंबर है राइट हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में अफीम की फैक्ट्री स्थित है। अफीम की फैक्ट्री जो आपकी स्थित है वो आपके कहाँ पर स्थित है दोस्तों, 10 नंबर का ऑप्शन देना है। तो भैया अफीम की फैक्ट्री जो आपकी है गाजीपुर में है। अफीम की खेती आपकी ये देखा जाए तो बाराबंकी में भी आपकी की जाती है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ग्रेनाइट के रूप में बेतवा और धसान नदियों के जल प्लवित क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और 11 की बात करते हैं, ग्रेनाइट के रूप में बेतवा और धसान नदियों के यहाँ पर जल प्रवित क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और 11 में है ये आपकी लाल मृदा पाई जाती है। जैसे आपका झांसी का क्षेत्र आपका है, झांसी वाला क्षेत्र जो आपके है, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक क्षेत्र का है। प्रदेश में जो चना उत्पादक होता है वो आपका बुंदेलखंड जो क्षेत्र आपका है, सूखा प्रदेश जिसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रदेश में पान उत्पादन के लिए विशेष जिला कौन सा है। पान उत्पादन होता है आपके महोबा में, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर महोबा हो जाएगा। अगला दिया गया है भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आम में आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है। तो महत्वपूर्ण अनाज फसल आपसे दिया गया है, आप कहेंगे अनाज फसलों में भैया चावल दिया गया है, गेहूं है, मूंगफली है, जौ है और मक्का दिया गया है। ठीक है, चावल सब में कॉमन दिया गया है, चावल तो सब में कॉमन दिया गया है, चावल है, गेहूं है, बाजरा है। देखो यहाँ पर मूंगफली तो है नहीं है, तो आप कहेंगे सर 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रदेश में पान पर आप कहेंगे महोबा में है, महोबा जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश को कितने सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों में पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। कृषि में आप, परिस्थिति में आपका है तब आपका 20 हो जाता है। अगला, भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो आपका है इनमें से कौन है। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा पंतनगर आपका है ना, यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा पंतनगर वाला, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है। पशु चिकित्सा पूछता है, आप तुरंत कहेंगे सर जी आपकी बरेली में है। कहाँ पर है, बरेली में है पशु चिकित्सा अनुसंधान। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ आपके किया गया था, कहाँ पर, आपके लखनऊ में किया गया था। इस बार को भी क्या है, हमने बताया था कृषि जो आपका है कुंभ वो आपके लखनऊ में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल क्या है। तिलहनी फसल में देखा जाए तेल उत्पादन में, तो भैया राई जो आपका सरसों है ये उत्तर प्रदेश में होता है, राई है, सरसों है, ये आपके होते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है आधारित है किस पर आधारित है। तो भैया आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो आपकी कृषि पर आधारित है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश में आलू निर्यातक क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। प्रदेश में आलू निर्यातक क्षेत्र जो स्थापित किया गया है कहां पर किया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 23 में, तो 23 को ऑप्शन बनेगा डी आपके आगरा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ गया है आगरा, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर आपकी निर्भर थी। तो भैया देखा जाए तो भैया जीविका पर आधारित ही प्राथमिक क्षेत्र, और प्राथमिक क्षेत्र जानते हैं कृषि रिलेटेड हो गया है ना, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला कौन सा है। ज्यादा अफीम जो उत्पादन होता है वो आपके कहां पर होता है,
कहा था अफीम उत्पादन होता है बाराबंकी में, लेकिन जो फैक्ट्री लगी है वो आपके गाजीपुर में है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस फसल की खेती के लिए जल क्रांति की आवश्यकता होती है? जल क्रांति मतलब जिसमें है और जल ज्यादा लगता है, तो ये लगता है आपके चावल में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, चावल आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, चावल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि काली मिट्टी को भी कहते हैं, काली मिट्टी को क्या कहते हैं बताना है। काली मिट्टी को, तो काली मिट्टी को भैया क्या बोलते हैं? रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, है ना, रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी में कपास जो कि बहुत उत्तम होता है ना। और अगला है कि प्रदेश का प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र का है। अब पर होगा यूपी में, आप कहेंगे जूट जो होगा सरयू और घाघरा क्षेत्र के दोआब में आपका पाया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जूट उत्पादक सरयू और घाघरा का जो दोआब क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको मिलता है जूट उत्पादन। अगर आपसे यहाँ पर दिया गया काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है, तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा होती है आपकी कपास की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कपास की खेती। चलिए, बफरिंग हो रही है क्या हल्का? चलिए, बफरिंग हो रही है तो परेशान ना होइए, अभी बफरिंग खत्म कर दे रहे हैं। चलिए तो देखिए यहां पर आपसे कहा है कि भैया कपास की मिट्टी हो गई। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत आपका है? चलिए बताइएगा। आपसे कह रहा है गोल्डन राइस, है ना, क्या दिया है कि गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत होता है? तो भैया गोल्डन राइस में क्या मिलता है, क्या बता सकते हैं आप लोग? यहां पर विटामिन बी होता है, विटामिन ए होता है। चलिए, आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका 30 नंबर है, और 30 नंबर की बात कर लेते हैं तो आपका विटामिन ए पाया जाता है। जो गोल्डन राइस होता है इसमें विटामिन ए पाया जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राज्य में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? 31 नंबर आपसे कह रहा है। भैया याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? 31 नंबर। और 31 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, फूलों का उत्पादन आपका नहीं है, ठीक है ना। फूलों का उत्पादक इनमें से नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान जो आपका है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जो आप देना है। चलिए, यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए आपका जो 32 नंबर आपका आ गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ये आलू अनुसंधान कहाँ पर अवस्थित है? महोबा में तो आपका है नहीं, ना ही अलीगंज है। नया नाम सुन रहा हो गया आप लोग, बाबूगढ़ में है, ठीक है, बाबूगढ़ या नया नाम आपका है। मलिहाबाद दोस्तों आपका जो है वो है आपका किसके लिए? आपके आम के लिए है। मलिहाबाद जो आपका है वो आम के लिए आपका जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दशहरी आम है? अच्छा, इसका जवाब आपने दिया है। चलिए, आप लोग आगे आगे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो अभी क्या करें भैया। चलिए, यहाँ पर देखिए आपका दशहरी आम जो आपका है, दशहरी आम के लिए जाना जाता है आपका मलिहाबाद, जो कि आपका लखनऊ हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए है? जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पर कौन सी फसलें की जाती हैं? याद रखिएगा, मक्का तोरिया तो होता नहीं है, लेकिन याद रखिएगा गेहूं चावल जो आपके होते हैं। याद रखिए, गेहूं चावल आपका है। तो कपास नहीं होता है, आप कहेंगे सर कपास इसमें आपका नहीं है। यहाँ पर मक्का दिया गया है ना, धान गेहूं दिया गया है। और यहाँ पर मक्का है, आलू है, गेहूं है, क्या आंसर लगाया जाए भाई? चलिए, सी नंबर आपका हो जाएगा क्या? 34 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर है धान है, मक्का है और आपका गेहूं दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड का जो पहला चरण प्रारंभ किया गया था, ये कब प्रारंभ किया गया था? चलिए, देखो ऐसे आपको हमेशा क्या मिलेगा? गेहूं और चावल ही मिलेगा। इसमें ज्यादा ऑप्शन दे दिए हैं तो घबराना नहीं है, लेकिन आपको जब भी मिलेगा तो आपको गेहूं चावल ही मिलेगा जो उत्तर प्रदेश वाला होगा, ठीक है ना, कि कौन सी फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। देखिए यहाँ पर दुग्ध उत्पादन वृद्धि है तो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड जो आपका है ये कब चलाया गया था, ये आपको बताना है। चलिए, 72 में या 70 में? तो याद रखिए आपका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 1970, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, 72 में शिमला समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस स्थान पर पशु चारा बैंक है? पशु चारा बैंक जो आपका है ये कहाँ पर है? तो भैया पशु चारा बैंक आपके झांसी में है। कहाँ पर है? झांसी में है। अगला है, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। भारत में किसे कहते हैं? स्वामीनाथन को कहते हैं। 2023 में दोस्तों इनका क्या हो गया है? देहांत हो गया है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? क्वेश्चन में आपका 38 दिया है, 38 को ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? खरीफ की फसल मतलब खासे खरीफ खासे खराब। और खराब की बात करते हैं तो ये होती है कब? जब बारिश की महीना में, है ना। तो भैया बारिश की महीनों में कौन सी नहीं है? कपास तो होती है, मूंगफली भी होती है, मक्का भी होता है, लेकिन सरसों नहीं होता है। ये आपका होता है भैया ऑप्शन नंबर आपका डी, ये आपकी रबी की फसल है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना।